नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत पढ़ रहे हैं, जिसमें कि स्त्री पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में युद्ध भूमि में पहुंचकर स्त्रियों का विलाप करना और गांधारी का श्री कृष्ण से उनकी दशा का वर्णन करने की कथा को पढ़ा था। आज हम गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को शाप देने की कथा को पढ़ेंगे। गांधारी ने फिर कहा, श्री कृष्ण देखो, वह अनेकों महारथियों को धराशायी करके खून में लथपथ हुआ कर्ण रणांगण में पड़ा हुआ है। यह बड़ा ही असहनशील, महान क्रोधी, प्रचंड धनुर्धर और महाबली था, किंतु आज अर्जुन के हाथ से मारा जाकर वह पृथ्वी पर सोया हुआ है। मेरे महारथी पुत्र भी पांडवों के भय से इसे ही आगे करके युद्ध करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घबराए रहते थे। इसकी ओर से चिंतित रहने के कारण 13 वर्ष तक उन्हें सुख से नींद भी नहीं आई। यह प्रलयकालिक अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था, और यही दुर्योधन का प्रधान अवलंब था। किंतु देखो, आज यह वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी पत्नी वृषसेन की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह तरह से विलाप करती बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही है। हाय, बड़े खेद की बात है। महाबाहु कर्ण को रणभूमि में अचेत पड़ा देखकर सुषेण की माता अत्यंत आतुर होकर मूर्छित हो गई है। देखो, कुछ होश आने पर उठकर वह फिर पृथ्वी पर गिर गई है और पुत्र के वध से अत्यंत आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है। इधर देखो, यह भीमसेन का मारा हुआ अवंती नरेश पड़ा है। उसकी रानियां भी चारों ओर से घेरकर उसकी सार संभाल में लगी हुई हैं। श्री कृष्ण महाराज प्रतीक के पुत्र बाल ही बड़े साहसी और धनुर्धर थे। वे भी भाले की चोट से मरकर रणभूमि में सोए हुए हैं। मर जाने पर भी इनके मुख की कांति फीकी नहीं पड़ी है। उधर राजा जयद्रथ मरा पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 11 अक्षौहिणी सेना को पार करके मारा था। इसकी अनुरागिणी पत्नियां चारों ओर से इसको संभाल रही हैं। जनार्दन जिस समय यह वन में द्रौपदी को हरकर ले गया था, पांडव लोग तो इसे तभी मार डालते। इस समय केवल दुःशाला की ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था। हाय, एक बार फिर उन्होंने दुःशाला का मान क्यों नहीं रखा। देखो, मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप कर रही है। कृष्ण बताओ, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि मेरी अल्प वयस्क का पुत्री विधवा हो गई है और बहुओं के पति मारे गए हैं। हाय, तनिक मेरी दुःशाला की ओर तो देखो। पति का सिर न मिलने के कारण वह शोक और भय से रहित सी होकर उसे इधर उधर ढूंढती फिर रही है। इधर ये नकुल के मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था। इनकी तुम्हारे साथ सदा से स्पर्धा रहती थी। युद्ध स्थल में कर्ण का सारथ्य करते समय ये पांडवों को विजय दिलाने के लिए उसका तेज करते रहते थे। देखो, इन्हें चारों ओर से इनकी रानियों ने घेर रखा है। उधर वे पर्वतीय राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। इनके साथ अर्जुन का बड़ा ही प्रचंड, रोमांचकारी और भीषण युद्ध हुआ था। एक बार तो इनके युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन भी दंग रह गया था, किंतु अंत में उसी के हाथ से मारे गए। देखो, जिनके समान बल और पराक्रम में संसार भर में कोई नहीं था, वे ही भीषण कर्म करने वाले भीष्म जी इधर सरसैया पर शयन कर रहे हैं। केशव, इस प्रतापी नरसूर ने पृथ्वी को अपने शस्त्रों के ताप से झुलसा डाला था। हाय, आज ये अस्त होना चाहता है। आज वीरोचित सरसैया पर पड़े हुए इन अखंड ब्रह्मचारी भीष्म के दर्शन
तो करो। ये आज तक अपने व्रत से नहीं डिगे। भगवान स्वामी कार्तिकेय जैसे सरकंडों के समूह पर सुशोभित हुए थे, इसी प्रकार ये कर्ण, नालिक और नाराज जाति की बाणों की सेज बिछाकर सोए हुए थे। अर्जुन ने इनके सिर के नीचे 3 बाण मारकर इन्हें बिना ही रुई का तकिया दिया है। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ये अखंड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली। युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होने पर भी तत्व ज्ञान के प्रभाव से देवताओं के समान प्राण धारण करते हुए आज जब भीष्म जी भी बाणों के लक्ष्य बनकर रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तव में ना कोई युद्ध कुशल है, न पराक्रमी है और न विद्वान है। विधाता जिस जीवन में सफलता दे देता है उसी को लोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं। माधव, जब ये देवतुल्य भीष्म जी स्वर्ग को सिधार जाएंगे तो कुरुकुल के लोग धर्म के विषय में अपना संदेश किससे सुनेंगे? गांधारी कहती हैं, इधर देखो माधव, ये कौरवों के माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं। 4 प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान जैसा इंद्र को है वैसा या तो परशुराम जी को है या आचार्य द्रोण को है, जिनकी कृपा से अर्जुन ने अनेकों दुष्कर कार्य किए। वे ही द्रोण आज मेरे सामने मरे पड़े हैं। इनकी शस्त्र विद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी। इनके जिन वंदनीय चरणों का सैकड़ों शिष्य पूजन किया करते हैं, देखो आज उन्हीं को गीदड़ खींच रहे हैं। इनके मरण की व्यथा से कृपी अचेत सी हो गई है और अत्यंत दीन सी होकर इनके पास बैठी है। देखो तो सही, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किए फूट फूट कर रो रही है। इनके शिष्यों ने चिता में अग्नि स्थापित करके उसे सब ओर से प्रज्वलित कर दिया है तथा उस पर आचार्य के शव को रखकर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं। देखो अब वे कृपी को आगे रखकर चिता की प्रदक्षिणा करके गंगा जी की ओर जा रहे हैं। गांधारी कहती है, माधव, निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है। देखो ना, क्षत्रियों ने ही इन सूरवीर क्षत्रियों का बात की बात में श्रृंगार कर डाला। मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपने संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपलब्ध की ओर लौटे थे। महामती भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रों का मोह ममता छोड़ दो। उनकी वह दृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती है? आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मीभूत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण से इतना कहकर गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया। जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग अंग क्रोध में भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वे कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी उनकी उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी। सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहर करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष
तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरतवंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोवेंगी। गांधारी के कठोर वचन सुनकर महात्मा श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है। तो तुमने जो कुछ कहा था उसी के लिए शाप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वंशियों का नाश देवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते। इसलिए यदुवंशी आपस के कलह से ही नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ। वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की आशा न रही। अभी हम कथा में गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को शाप देने की कथा को पढ़ रहे थे। राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाह कर्म की कथा को आगे हम पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।